आप सभी को जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा अमर सिंह गोन की। दोस्तों, आज का टॉपिक है जाप को लेकर के। जो हम जाप करते हैं उसमें ज्यादातर लोग कई छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका फल उनको प्राप्त नहीं हो पाता है और पूरा लाभ वे उठा नहीं पाते हैं। तो आज इसी विषय पर ये वीडियो लेकर आया हूं मैं। आई होप मुझे कोई आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले माला शुद्ध होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए। हर एक कई बार क्या होता है, हर एक देवी देवताओं की कई बार अलग अलग मालाओं से लोग भक्ति करते हैं, जाप करते हैं। और जाप में बहुत सारी मालाओं से किया जाता है। रुद्राक्ष सबसे पहले नंबर पर आती है, रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाता है। दूसरा कमलगट्टे की माला होगी, तुलसी की माला होगी, हल्दी की माला होगी और हकीक की माला होगी, और भी वैजंती माला होगी, और भी कई तरीके की मालाएं हैं जिसके द्वारा लोग जाप करते हैं शक्तियों का। तो जितनी भी मालाएं हैं उसमें एक विशेष मन का होता है जिसे हम सुमेरु कहते हैं। ठीक है भाइयों, बिना सुमेरु की माला से जाप करने का कुछ फल प्राप्त नहीं होता है। जाप का कुछ भी फल हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, शायद बहुत से लोगों को ये समझ में आए भी ना। तो ठीक है, जैसे मान लिया ये रुद्राक्ष की माला होगी, ठीक है, जो एक ये विशेष मन का होता है जिसे आप देख रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जहां पे जो मेन विशेष मन का होता है 108 दानों से अलग जो होता है, जिससे इस तरीके का बंधा होता है धागा। ठीक है, दोनों के सेंटर में बीच में ये लगा होता है, इसको बोलते हैं सुमेरु। जो आप देख रहे होंगे इसको, इस मनके को सुमेरु कहते हैं। ठीक है, और हमेशा जैसा मैंने पहले भी कहा, माला शुद्ध होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए। और आप जाप करते हुए विशेष ध्यान रखें। ठीक है, पहला तो माला शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा जो है कि जब आप जाप कर रहे हैं अपनी माला से, तो सुमेरु देखिए एक पर्वत भी है, और सुमेरु पर्वत को पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। इसी के साथ ही सुमेरु पर्वत पर देवी देवता का स्थान भी बताया गया है। ठीक है, तो माला के इस मनके को सुमेरु बोलते हैं। और आप जय श्री राम करके गुरुदेव का नाम लेकर के सुमेरु पर्वत को प्रणाम करके माथे से लगा करके इस तरीके से, ठीक है, आप सर्वप्रथम जो भी आपका इष्ट गुरु हो या जो भी सांसारिक गुरु हो उसका जाप कीजिए। जैसे कई छोटे छोटे से मंत्र भी हैं, ओम श्री गुरुवे नमः या ओम श्री गुरुदेवाय नमः करके। ठीक है, और अगर कोई आपका कोई सांसारिक गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर भोलेनाथ को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि ठीक है, ये हो गई, सुमेरु पर्वत को प्रणाम कर लिया, गुरु को प्रणाम कर लिया और गुरु का जाप कर लिया। इसके साथ साथ जिस अवस्था में आप बैठते हैं, आसन की अवस्था ठीक होनी चाहिए और कमर आपकी हमेशा सीधी होनी चाहिए जाप लेते समय, और मानसिक रूप से आपने जाप करना चाहिए अगर आप माला के थ्रू जाप कर रहे हैं तो। इसी के साथ साथ किसी भी शब्द में, किसी भी मंत्र का जाप करते समय शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए, शब्द के उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जब आप माला उठाएं तो उस पर थोड़ा सा उसको गंगा जल, जमुना जल के छींटे डाल के उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ जब हम जाप करते हैं तो जाप शुरू होता है हमारा सुमेरु
जिसको हम सुमेरु बोलते हैं, माला के सुमेरु का जो पहला दाना होता है, जो पहला दाना होता है, उससे जाप करते हुए हम, देखो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता भी रहा हूं, यहां से मान लिया हम इधर से जाप करना शुरू करेंगे, यहां से होते हुए यहां पर आएंगे। कहते हैं कुछ लोग है ना, माला को सुमेरु को लांग देते हैं जाप करते 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 इस तरीके से, जबकि मान लिया आप यहां से शुरू होकर के और यहां तक गए तो सुमेरु को लांगना वर्जित बताया गया है। ठीक है, तो उस समय आप माला को ना इस तरीके से घुमा सकते हैं, लेकिन सुमेरु को लांगना नहीं चाहिए, ये वर्जित बताया गया है। ठीक है, फिर आप इन्हें इधर से जाप करते रहना है। ठीक है, तो सुमेरु को लांगना वर्जित है। दूसरा कि कुछ लोग गलतियां क्या कर जाते हैं जाप करते समय, कि आप मान लिया माला जाप कर रहे हैं, इस तरीके से आप माला जाप कर रहे हैं और मन मन में मानसिक मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका हाथ इस दाने पर है, माला जाप करते समय इस मनके पे है, और उसी समय आपको क्या छींक आ जाती है या उबासी आ जाती है या जमाई आ जाती है, तो क्या है, बहुत से लोग ये गलतियां कर देते हैं कि उसी को काउंट कर लेते हैं जाप, जो भी जाप चल रहा होता है उस समय, और अगले मनके पर चले जाते हैं, अगले दाने पर चले जाते हैं। जबकि जैसे मान लिया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, मैं अभी जाप कर रहा हूं, मान लिया मेरा हाथ इस मनके पे है, इस दाने पे है, और अगर मुझे छींक आ जाती है, जमाए आ जाती है, तो मैं उस मंत्र को जिसको मैं जाप ले रहा हूं, उसको इसी दाने पे, इसी मनके पे मैं दोबारा से करके जब आगे अगले मनके पे जाऊंगा, अगले दाने पर जाऊंगा। ठीक है भाइयों, ये सब ज्यादातर 90% लोग ये गलतियां करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर हमेशा मानसिक जप करें और रिदम एक रखें, मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कई बार तो बड़ा तेज तेज कर देंगे, एकदम जल्दी जल्दी कर देंगे, फास्ट फास्ट, कभी आराम आराम से करते हैं। तो जिस लय में आप मंत्र जाप करते हैं पहली दफा, वही लय, वही रिदम, वही उसी हिसाब से आपने हर एक माला पे जाप करना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं होता, उस बिना सुमेरु की माला भी लोग पकड़ा देते हैं, तो बिना सुमेरु की माला बिल्कुल भी ना लें दोस्तों। ठीक है, ये कई छोटी छोटी बातें हैं आपको जाप के समय ध्यान रखनी चाहिए कि, और इसी के साथ साथ जैसे मान लिया हम मंत्र जाप करते हैं, सिद्ध करते हैं कोई भी, उसके बाद लोग मान लिया मैंने किसी मंत्र को जाप किया, सिद्ध किया ग्रहण काल में, और मुझे अगर वो मंत्र उपयोग में लाना है, प्रयोग में लाना है किसी के ऊपर, तो लोग ज्यादातर क्या संख्या रख के चलते हैं, 5, 7, 11, 21 या 31, इस तरीके से संख्या रख के चलते हैं। जबकि यहां ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो मान्यता के अनुसार जो संख्या बताई गई है, जैसे मान लो कि आपने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया और किसी के इलाज के लिए आपने उसको मंत्र को प्रयोग करना है, तो कम से कम 15 बार, 27 बार या 54 बार आपने उस मंत्र का प्रयोग करना है सिद्ध हो जाने के बाद में। ठीक है दोस्तों, यहां बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं। 5, 7, 11, 31 इस तरीके से लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाइयों, इसी के साथ साथ इससे जुड़ी हुई बात मैं बताता हूं आपको भाइयों, माला के 108 मनकों को लेकर कई तरह की मान्यता है। मान्यता के मुताबिक माने तो नक्षत्रों की संख्या 27 है और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर आप 27 का 4 से गुणा करोगे तो भाई 108 आता है। ठीक है, इसलिए माला में 108 मन के रखे जाते हैं। इसी तरीके से भाइयों, ब्रह्मांड
को 12 भागों में बांटा गया है। इसलिए ज्योतिष की जो राशियों की संख्या आपने देखी होगी भाइयों, वो भी 12 ही होती है। ठीक है, साथ में उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो 9 है। ठीक है, 12 और 9 का गुणा करने पर भी 108 आएगा भाई। ठीक है, इसके अलावा धर्मशास्त्रों में कहा भी गया है कि हर व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 10,800 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, हालांकि ऐसा करना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो आप अगर 108 बार ईश्वर का नाम ले लेते हैं, परमात्मा का नाम ले लेते हैं, भगवान का नाम का जाप कर लेते हैं, तो वो 10,800 के बराबर माना जाएगा। उसका फल आपको उस प्रकार मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई, जो कुछ मैंने बताया आपको, छोटी छोटी गलतियां जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं और लोग गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। जैसे कि एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, सुमेरु को लागना, कमर सीधी न रखना, ढंग से पोजीशन न लेना, अपनी ठीक से आसन लगा के ना बैठना, और उबासी आने पे, जमाए आने पे, छींक आने पर उसकी काउंटिंग कर लेना जाप की। ठीक है, तो आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको माला का फल अवश्य प्राप्त होगा, जाप का फल अवश्य प्राप्त होगा। और हाँ, एक और बात है कि कई बार क्या होता है कि जब भी आप जाप करें तो जाप होने के बाद माला को प्रणाम करके, गुरु का ध्यान करके माला को स्वयं धारण करें। चाहे आप 1 घंटा धारण करें, 2 घंटे धारण करें, या पूरे दिन धारण कीजिए। ठीक है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, जाप की माला को या जो भी वो माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष की हो या तुलसी की हो या किसी, कहते हैं कि माला को रात में पहनकर नहीं सोना चाहिए। ये वर्जित बताया गया है भाइयों, जहां तक मेरा विचार है। ठीक है, तो जाप होने के बाद आप पूरे दिन भर भले ही पहने, रात को सोने से पहले अपनी माला को आप संभाल कर रख दें, उसको पहनकर ना सोएं। ठीक है, ये भी बात का आप विशेष ध्यान रखें भाइयों। और मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और शेयर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां, ध्यान नहीं देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्ते, जय श्री राम, जय बाबा की।